अर्जुन को बड़ा गर्व हो रहा है कि हम लोग बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, फिर भी भौतिक सुखों के लिए, ये धरती के लिए झगड़ा करना चाह रहे हैं, युद्ध करना चाह रहे हैं, मरने और मारने को उद्यत हो रहे हैं। कितना बड़ा पाप हो रहा है, इससे बढ़कर क्या पाप होगा। अर्जुन अभी बड़ा ही दार्शनिक बना हुआ है, सैद्धांतिक बना हुआ है। लगता है जैसे कि इसने धर्म की संपूर्ण रूप से जान गया है, समझ गया है। यह प्रवचन दे रहा है और कृष्ण को समझा रहा है कि वर्ण संकर समाज बर्बाद हो जाता है, कुल खानदान बर्बाद हो जाता है और इसका पाप हम सबको भोगना पड़ेगा। लेकिन अध्यात्म की गहराई में न उतर पाने के कारण उसे यह पता नहीं है कि यदि युद्ध से हम बचते हैं, भागते हैं, तो हमारा समाज भयंकर रूप से विषाक्त हो जाएगा और जितना अर्जुन सोच रहा है उससे ज़्यादा और अस्थायी रूप में सदियों सदियों के लिए विषाक्तता बढ़ती चली जाएगी। ये धरती, ये राज्य, ये राजधानी नरक में तब्दील हो जाएगा। लेकिन यदि युद्ध करता है तो कुछ हानि तो होगी ही, कुछ लोग मारे जाएंगे ही, या ढेर लोग मारे जाएंगे, लेकिन जो बचेंगे वहाँ से फिर धर्म की स्थापना होगी, संस्थापना होगी। वहाँ से फिर धर्म के मर्म को समझने लगेंगे और पाप कर्मों से लोग डरेंगे, बचेंगे। बहुत बहाने बनाए, धार्मिक बनने का बहुत स्वांग किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो सदा मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि अपने लोगों के मुख की वाणी को ही सुनकर वे मुस्कुराते हैं और दुष्टों की वाणी को ही सुनकर मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि दोनों में मर्म कुछ नहीं होता है। लेकिन विद्वान दार्शनिक होने का बहुत बड़ा दावा होता है। जबकि श्री कृष्ण इस पर चिंतन करते हैं तो पता चलते हैं यह अधूरा ज्ञान घातक ही नहीं, महाघातक होता है। अतः उन्होंने अर्जुन को काफ़ी बोलने का मौका दिया। उसके बाद इन्होंने अर्जुन को सारे शंकाओं, सारे प्रश्नों का बड़ा ही ढंग से जवाब दिया, जो गीता के अध्यायों में स्पष्ट